नमस्कार, मैं भाषा और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक पर खोज खबर कार्यक्रम। एक पुरानी कहावत है, का बरखा जब कृषि सुखानी, यानी जब कृषि खेती सूख गई तब बारिश से क्या फायदा। मिलॉर्ड, आपने भी कुछ ऐसा ही किया। आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सहित बाकी राज्य सरकारों को आदेश दिया कि जितने भी प्रवासी मजदूर हैं जो जा रहे हैं वापस, उनसे किराया ना वसूला जाए, बसों तक का किराया ना लिया जाए, ट्रेन का किराया ना लिया जाए, और तो और मिलॉर्ड ने यह भी कहा कि उन्हें खाने पीने का इंतजाम भी दिया जाए, यानी सब कुछ दिया जाए जो उन्हें मिलना चाहिए था। और यह उन्होंने तब किया जब सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 91 लाख यानी 91 लाख माइग्रेंट मजदूर, प्रवासी मजदूर घर पहुंच चुके हैं। अपुष्ट सूत्रों के हिसाब से यह आंकड़ा 1 करोड़ से भी अधिक का है। 1 करोड़ मजदूर जब घर पहुंच गए तब आप जागे मिलॉर्ड, इतनी देर क्यों कर दी आपने आने में। पिता नन्हे बच्चे के लिए दूध लेने गया, बच्चा भूख से बिलखता हुआ दम तोड़ देता है। पिता वापस आता है और प्लेटफॉर्म पर बैठा बिलखता रह जाता है। उधर नन्हा बच्चा अपनी मरी हुई मां को प्लेटफॉर्म पर जगाने की कोशिश करता है, उसका शॉल उसके शरीर से खींचता है, खेलता है। ये सारे हृदय विदारक, दिल को चीरने वाले दृश्य हमारे आसपास घटित हो रहे हैं और ये चीख चीख कर पूछ रहे हैं, सुनो मिलॉर्ड, कोरोना लॉकडाउन के समय कुछ तो करो ना। क्या विडंबना है कि देश की सर्वोच्च अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने 15 मई को इसी तरह की एक जो PIL दाखिल की गई थी उसकी सुनवाई करने से मना कर दिया था और कहा था कि हम प्रवासी मजदूरों को मॉनिटर नहीं कर सकते। इससे पहले भी अलग अलग ढंग से उनके बयान आए थे, जब कहा गया था, जब पूछा गया था कि वे हस्तक्षेप करें और सरकारों से कहें कि जो प्रवासी मजदूर हैं इन्हें जिंदा रहने के लिए पैसे भी चाहिए। उस समय ये तक कहा गया कि खाना मिल रहा है तो पैसे की क्या जरूरत है। अगर सोचिए 2 महीने से अधिक समय जो लॉकडाउन का हुआ है, जिस अभूतपूर्व कोरोना संकट से देश जूझ रहा है, उसमें अगर देश की सबसे बड़ी अदालत ने सही समय हस्तक्षेप किया होता तो आज दृश्य क्या होता। यहां यह भी याद रखना जरूरी है कि ठीक इसी समय देश की जो उच्च न्यायालय हैं, जो हाई कोर्ट्स हैं देश के, उनका रवैया क्या रहा। उन्होंने किस तरह से इस पूरे अभूतपूर्व संकट को देखा, समझा, सुना। हम पाते हैं कि देश के 12 से अधिक जो हाई कोर्ट्स हैं उन्होंने बेहद संवेदनशील ढंग से हस्तक्षेप किया। कई ने तो सुओ मोटो यानी स्वतः मामले का संज्ञान लिया और राज्य सरकारों को जबरदस्त फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि जो हाल है उसे देखकर उनकी आंख में आंसू आ रहा है। जो हाल है वह बेहद खौफनाक है। गुजरात हाईकोर्ट तो जो कर रहा है वह तो शायद बिल्कुल दूसरे ढंग का ही एक्टिविज्म हमें दिखाई दे रहा है, जहां वह लगातार सरकार से जवाब तलब कर रहा है। उसे मजबूरी में यह तक कहना पड़ा कि अगर सही समय सरकार ने काम नहीं किया, अस्पतालों में इंतजाम नहीं किया, तब वह खुद जाकर वहां निगरानी करेगा, वहां औचक दौरा करेगा, इंस्पेक्शन करेगा हाई कोर्ट। इस तरह के तमाम हाई कोर्ट्स आप पाएंगे इस समय कि किस तरह से दखल दे रहे हैं, हस्तक्षेप कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जिस समय सरकारों ने गरीबों के प्रति पूरी तरह से अपनी सारी जिम्मेदारियों से आंखें मोड़ ली हैं, कंधे झटका दिए हैं, उस समय उन्हें उनका संवैधानिक हक, जिंदा रहने का हक आर्टिकल 21 के तहत मिल सके। आप पाएंगे कि जो तमाम हाई कोर्ट्स हैं, जो इस समय आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा,
जो 12 हाई कोर्ट्स जिन्होंने अलग अलग समय पर हस्तक्षेप किया, जिसकी शुरुआत हमें केरल हाई कोर्ट से दिखाई देती है। केरल सरकार ने जो सबसे त्वरित टिप्पणी की, सबसे त्वरित कार्रवाई की, वहां पर भी केरल का जो उच्च न्यायालय है उसने सरकार से जवाब तलब किया और कहा कि आप हमें नियमित तौर पर रिपोर्ट देंगे, और यह काम उसने मार्च के अंत से शुरू कर दिया। इसी तरह से हम पाते हैं कर्नाटक हाई कोर्ट। कर्नाटक में जहां पे सरकार पूरी तरह से मजदूरों के खिलाफ खड़ी हुई दिखाई दे रही थी, बिल्डर लॉबी के दबाव में वह माइग्रेंट प्रवासी मजदूरों को वापस जाने के लिए देने को तैयार नहीं थी, वहां पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और कहा कि जो बुनियादी अधिकार हैं उनसे उन्हें वंचित नहीं किया जा सकता। कोरोना संकट लोकतंत्र के जितने खंबे हैं उनके लिए भी एक टेस्ट केस है। इसे देखकर पता चलता है कि किस खंबे ने किस तरह से इस संकट से, जो अभूतपूर्व है संकट, उससे निपटने में मदद की, कहां तक उसकी जो नैतिक मूल्य हैं वह उसके साथ रहे। और इस लिहाज से अगर आप देखिए तो न्यायपालिका का जो ये केस है ये बहुत दिलचस्प है, जिस पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। यहां पर हम बात कर रहे हैं, आपने देखा कि हाई कोर्ट ने कैसे काम किया। आपको इस समय स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा जो भारत के शीर्ष न्यायविद हैं, जो वरिष्ठ वकील हैं, फालियस नरिमन, उनका कथन, जो उन्होंने एक लेख लिखा और वहां पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट सहित पूरे जो सरकारें हैं उनसे क्या अपेक्षा की। उन्होंने कहा कि किस तरह से उन्हें इस अभूतपूर्व संकट से निपटने में जनता की मदद करनी चाहिए। यह एक बात और, इस पूरी प्रक्रिया में एक बात साफ होती है कि कम से कम हमें अंत तक कोशिश करनी चाहिए संघर्ष करने की। आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा किन लोगों ने खटखटाया। देश के वरिष्ठ वकीलों ने खटखटाया, जिसमें पी चिदम्बरम, इंदिरा जयसिंह, आनंद ग्रोवर, जे द्वारकादास, प्रशांत भूषण, गायत्री सिंह, सिद्धार्थ और कई और लोग। उन्होंने जब दरवाजा खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का, तब शायद बड़े पैमाने पे लोगों में ये निराशा बैठ चुकी थी कि अब कहीं कुछ नहीं हो सकता। शायद यह पूरा मामला कम से कम यह बताता है कि चाहे वह मुजफ्फरपुर के प्लेटफॉर्म पर पड़ी महिला का शव हो, बनारस से निकली 2 लाशें हों स्पेशल श्रमिक ट्रेन से, या फिर वह पिता जो अपने पिता लाडले को खो चुका, या इस तरह के अनगिनत मामले, ये सारे के सारे मामले अनदेखे नहीं रह सकते, अनदेखे नहीं रहने चाहिए। इस अदृश्य को दृश्य बनाने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। देश की राजनीतिक सत्ता हो या मिलॉर्ड हो, उन्हें जगाने की, झकझोरने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। हम दोनों को मिलकर लोकतंत्र को जिंदा रखना है और सच को जिंदा रखने की हमारी इस लड़ाई को आपको सहयोग करना है। देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए खोज खबर। शुक्रिया।